कुछ महीने पहले की बात है। मेरे एक बहुत करीबी बचपन के दोस्त हैं, उनके बेटे का मुझे फ़ोन आया। बचपन से मैंने उसे देखा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, रात को 11 बजे के बाद। पहला कॉल आया, कट गया। सेकंड कॉल आया तो उसने कहा, अंकल मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक अर्जेंसी थी, एक इमरजेंसी थी। ये लड़का, इसके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन है, 3 फैक्ट्रियाँ हैं। एक फैक्ट्री ये चलाता है, सक्सेसफुल है, गुड लुकिंग है, रिस्पेक्टेड फैमिली से है, सब कुछ है, पर बहुत परेशान था। मैं भी इसकी इंतज़ार कर रहा था। मेरी क्लिनिक में घुसा, घुसने के बाद में मेरे सामने बैठा, और सामने बैठने के बाद में मुझसे एक शब्द बोला, जिसको सुनने के बाद में मैं खुद सोचने लगा, ये बात मुझे आपको बतानी है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने अपनी फर्स्ट नाइट के बारे में कभी डर में रहे हो? कभी आपने ये सोचा है कि अपनी वाइफ को सेटिस्फाई कर पाएंगे या नहीं? कभी आपने ये सोचा फेल हो गए तो क्या होगा? आप अकेले नहीं हैं। 100 में से 45% को ये डर लगता है। उसने मेरी तरफ देखा और देख के कहा, अंकल मेरी शादी 7 दिन बाद है, और मैं अपने फादर को कभी नहीं बताया, लेकिन जब भी मैं मैस्टरबेट करता हूँ 30 से 40 सेकंड में डिस्चार्ज हो जाता हूँ। मुझे डर लगा है, शादी के बाद भी अगर ये हो गया तो क्या होगा? डिसअपॉइंट होगी, क्या होगा? मेरी इज्जत करेगी या नहीं करेगी? और अंकल, मैं पैसे की बात अपने फादर से कर सकता हूँ, बिजनेस की कर सकता हूँ, लेकिन ये बात नहीं कर सकता। ये सिर्फ आपसे बात करने आया हूँ, मेरी हेल्प करिए प्लीज़। पर आप शॉक हो जाएंगे इस बात को सुन के कि ये प्रॉब्लम जो इसको है ये बहुत लोगों को होती है, और ये गलत चीज़ के बारे में सोचते हैं। मैंने उससे सिर्फ एक चीज़ कही, गुड न्यूज़ क्या है कि तुम गलत चीज़ की वरी कर रहे हो। और वो मेरी तरफ सरप्राइज में देखा, तो मैंने उसे बताया, तुम्हें दूंगा 5 स्टेप का फ्रेमवर्क, और ये फ्रेमवर्क तुम्हें जब मिलेगा ना, तुम्हारी फर्स्ट नाइट सक्सेसफुल नहीं होगी, बहुत अच्छी होगी। और यही 5 स्टेप का फ्रेमवर्क मैं आपको देने जा रहा हूँ। 5 स्टेप ग्रूम कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल। स्टेप नंबर 1, स्टॉप जजिंग योर सेल्फ बाई मैस्टरबेशन। मैंने उसे बताया, देखो पहली मिस्टेक तुम क्या करते हो, तुम सोचते हो कि मैस्टरबेशन सेक्स के बराबर होता है। मैस्टरबेशन और इंटरकोर्स में फ़र्क होता है, बिल्कुल अलग सिचुएशन होती है, डिफरेंट इमोशन होता है, अलग एनवायरनमेंट होती है, डिफरेंट स्टिमुलेशन होता है, साइकोलॉजी अलग होती है। और आदमी सोचते हैं कि अगर मैं 30 सेकंड में डिस्चार्ज हो गया मैस्टरबेशन में, तो इंटरकोर्स में भी यही होगा। ये ट्रू नहीं है। बॉडी डिफरेंटली बिहेव करती है डिफरेंट सिचुएशन में। अपने को डायग्नोज करना बंद करो। इस मोमेंट पे एक्सप्लेन करते ही उसके कंधे थोड़े ढीले पड़े। अब आता हूँ स्टेप नंबर 2 पे, और स्टेप नंबर 2 है, आपका बिगेस्ट एनिमी फियर है। मैंने उससे एक सवाल पूछा, तुम सोचते रहे क्या रहते हो पूरे दिन? और वो बोलता, अंकल मैं पूरे दिन फेलियर को इमेजिन करता हूँ। रियल प्रॉब्लम ये है, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रेमेच्योर इजैकुलेशन की वजह से एंग्जाइटी होती है। नहीं, एंग्जाइटी की वजह से प्रेमेच्योर इजैकुलेशन होता है। फियर क्या करता है? टेंशन बनाता है। टेंशन बनाता है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट की वजह से क्या होता है? लूज कंट्रोल करते हो। लूज कंट्रोल से क्या होता है? और फियर होता है, और एक साइकिल बन जाती है। मैंने ये साइकिल इसे बना के कागज़ पे बताई, और मैंने कहा, हम अपनी बॉडी से फाइट नहीं कर रहे, हम फियर को फाइट कर रहे हैं। और फियर है ही नहीं, तुम्हारे दिल का बनाया हुआ एक उपजाऊ कहानी है। स्टेप नंबर 3, ट्रेन योर माइंड बिफोर योर बॉडी। देखिए, ज़्यादातर आदमी हेल्थ ट्रेनिंग करती हैं, जिम में जाते हैं, बॉडी ट्रेनिंग करते हैं, पर ये जो ब्रेन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्सुअल ऑर्गन है। मोटा मोटा ये समझ लीजिए, आपने गाड़ी देखी है, गाड़ी का एक इंजन होता है। लोग सोचते हैं इंजन में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इंजन में नहीं होती, सेल्फ में होती है। और अगर सेल्फ बिगड़ जाए तो इंजन काम नहीं करेगा। तो अगर आपका माइंड काम है, आपका बॉडी डिफरेंटली परफॉर्म करता है। और अगर आपका माइंड टेरिफाइड है तो आपका बॉडी बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट करता है। मैंने उसे सिंपल प्रिंसिपल बताया, स्लो ब्रीदिंग के, प्राणायाम के, रिलैक्सेशन के, प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस के, परफॉर्मेंस को, प्रेशर को कम करने का। बहुत सिंपल चीज़ है, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो एक प्रिंसिपल है आपकी ब्रीदिंग का, 4-2-6। 4 सेकंड के लिए ब्रेथ अंदर लीजिए, 2 सेकंड के लिए रोकिए, और धीरे धीरे 6 सेकंड में निकाल दीजिए। ये आपको मेंटल रिलैक्सेशन देगी और आपको परफॉर्मेंस करने की बेहतर जगह देगी। इस प्राणायाम का पूरा भाव एक बिल्कुल अलग है। और अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 पे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टेप नंबर 4 है, कंट्रोल इज़ अ लर्नेबल स्किल। ये एक लर्नेबल स्किल है, आपके टाइमिंग की कंट्रोल। एंड ऑफ कोर्स, एग्जांपल देता हूँ, सपोजिंग आप दौड़ते हैं, आप थक जाते हैं थोड़ी देर में, तो बेहोश होने से पहले आप रुकते हैं, और रुकने के बाद में फिर आगे दौड़ते हैं। धीरे धीरे करके आपका टाइमिंग बढ़ जाता है। यहाँ भी यही कहानी है। 2 बिहेवियरल थेरेपी की टेक्निक्स हैं,
स्क्वीज एंड स्टार्ट एंड स्टॉप। ये 2 टेक्निक्स कंप्लीटली अगर आप मास्टर कर लें तो आपकी टाइमिंग जितनी भी है बहुत बढ़िया बढ़ सकती है, और आप इजैकुलेशन एट विल तो नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादा टाइमिंग में कर सकते हैं। ऐसा जैसे ड्राइविंग कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, स्पीकिंग कर रहे हो, लोग बॉर्न नहीं होते लेकिन सीख सकते हैं। और ये साइंटिफिक टेक्निक आप ऐसे ही सीख सकते हैं जैसे साइकिल सीखते हैं। तो ये कंट्रोल टेक्निक है, ब्रीदिंग टेक्निक है, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस हैं, बिहेवियरल थेरेपी टेक्निक है। और जब आप इसे प्रैक्टिस कंप्लीटली प्रॉपरली करेंगे तो आदमी कंप्लीटली चेंज हो सकता है। ये टेक्निक्स मेनली 2 हैं, स्क्वीज टेक्निक, स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक। और स्टेप नंबर 5, द बिग लेसन। एक चीज़ ने बिल्कुल उसका पर्सपेक्टिव बदल दिया। मैंने एक सिंपल सी बात कही, मेरे बच्चे पहली नाइट कोई इम्तिहान नहीं है। कंफ्यूज सा था, मेरी तरफ देखा, मैंने कहा देखो वो स्टॉप वॉच लिए नहीं बैठी, वो तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं देखना चाह रही, तुम्हारे को कोई एग्जामिनर की तरह नहीं देखना चाह रही। कोई शादी एक नाइट की कहानी नहीं होती, एक लाइफ लॉन्ग जर्नी होती है। गोल परफॉर्मेंस नहीं होती, कनेक्शन होता है। तुमको इम्प्रेस करने के लिए थोड़ी हो अपनी बीवी को, तुम तो कनेक्ट करने के लिए हो। इस मोमेंट में इसने ये समझ लिया एंड लिटरली मेरे को उसकी आंखों में दिखा फियर डिसअपियर होते हुए। पिछले 30 साल में मैंने अनगिनत हज़ारों लोगों को ट्रीट किया है। डॉक्टर्स रहे हैं, इंजीनियर रहे हैं, बिजनेसमैन रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स रहे हैं, सक्सेसफुल मैन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मैन रहे हैं, गुड मैन रहे हैं। पर सरप्राइजिंग थिंग पता है क्या है? सब में वही प्रॉब्लम होती है, एक सेक्सुअल परफॉर्मेंस का डर जो पहली रात से पहले होता है। 4 एक्सरसाइजेज जो इसमें बहुत हेल्प करती हैं, वो 4 एक्सरसाइजेज हैं। नंबर 1 ब्रीदिंग एक्सरसाइज, 4 to 6 एक्सरसाइज। नंबर 2 कीगल एक्सरसाइज, जिस एक्सरसाइज में आप अपनी पेल्विक मसल्स को टाइट करते हो। बहुत सारी वीडियोस हैं उसमें सिखाने को, लेकिन बहुत सी गलत सिखाती हैं। नंबर 3 स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक, एंड नंबर 4 स्क्वीज टेक्निक। आखिरी 2 टेक्निक्स आप अपने आप या अपने पार्टनर की हेल्प के साथ कर सकते हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको करने के लिए। इस यूट्यूब की वीडियो में ऑब्वियसली मैं आपको सारी चीज़ें नहीं सिखा सकता। किसी भी बहुत अच्छे साइकोसेक्सुअल थेरेपिस्ट के पास चले जाइए जो आपको ये सिखा सके, या सेक्सुअल मास्टरी बंडल को देख लीजिए, इसके अंदर मैंने सारी एक्सरसाइजेस सब चीज़ों के साथ में दी है। साइकोसेक्सुअल थेरेपिस्ट मिलने मुश्किल होते हैं, आप ही के हेल्प के लिए मैंने ये बनाया जिससे यू कुड गेट इट। देख लीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एक बात आपको बताऊं, इसके थ्रू जाएं या ना जाएं, मैं ये महसूस करता हूं आपका ये एरिया ठीक होना चाहिए। आखिर में एक ही चीज़ कहूँगा, अपने आप को जज मत करिए मैस्टरबेशन के टाइम पर। फियर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है। अपने माइंड को ट्रेन करिए बॉडी से पहले, कंट्रोल करिए। जो मैंने आपको 4 चीज़ बताई हैं उससे लर्नेबल स्किल है। फर्स्ट नाइट कनेक्शन की कहानी है, परफॉर्मेंस की नहीं। कुछ हफ्ते बाद ये मेरे से मिलने आया। शादी में तो ऑफ कोर्स गया था, जब मैं शादी में गया था तो हाथ भी बड़ा झुका हुआ सा, डरा हुआ सा मिला रहा था, पर सच ये शादी के बाद में मुस्कुराते हुए मिला। इस चीज़ की उसने कोई बात नहीं की मुझसे, लेकिन मुझे मालूम था उसका डर चला गया, एंग्जाइटी चली गई है। हाँ, एक चीज़ मुझसे ज़रूर बोला एंड में, थैंक यू। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये चीज़ मैं अपने पास भी रख सकता था, लेकिन मुझे लगा आपको देता हूँ। आप मुझसे मिलें या ना मिलें, आई शुड बी देयर टू हेल्प यू, बिकॉज सबसे ज़्यादा आनंद मुझे आपको हेल्प करने में मिलता है। प्रोग्राम नीचे लिंक में दिया हुआ है, चाहे तो उसे ले ले, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू।